सी एक सर्कल दिया गया है जिसकी आपको एक्सप्रेशन दे दी गई है पूरी। हम उसको नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। एंड आपको एक पॉइंट दिया गया है -1, -2, एक आपको पॉइंट दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो पॉइंट है क्या ये सर्कल के अंदर है, बाहर है, कि सर्कल पर ही है, ये आपको बताना है। सी यानी कि सर्कल है, ठीक है, सी इस सर्कल की क्वेश्चन है। अब ये पॉइंट पूछा है आपसे कि अंदर है, बाहर है, किधर है, आप बता दो, ठीक है। तो इससे हम कर क्या सकते हैं कि सिंपल आपको जो पॉइंट दिया गया है -1, -1, ये x, y की वैल्यू है, यानी x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू -2, दोनों को जो है हम पूरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं x, y, जहाँ जहाँ x, y है उनकी उनकी वहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। पूरी वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल देखो, अगर मैं यार कर देता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँ, ठीक है। -2 का स्क्वायर प्लस 4 -1 प्लस 6 आएगा, फिर y की वैल्यू आपकी -2 है, तो ये -2 हो गया, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इतना बस ये छोटा मोटा सॉल्व करने पर x की y वैल्यू सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू आएगी -2, ठीक है। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। तो अब आप ये बताइए कि ये 0 से क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, या 0 के इक्वल है। आप कहेंगे -2 0 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन लाए होगी। तो जब कभी भी जो पॉइंट की वैल्यू निकल कर आती है, ये अगर ये 0 से छोटी होती है, लोअर देन 0, ठीक है, मैं थोड़ा इंग्लिश दिखा देता हूँ, लोअर देन 0, तो जो अगर ये पॉइंट 0 से छोटा होता है तो ये इनसाइड द सर्कल होगा, सर्कल के अंदर होगा ये पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ होती है जो आपको आनी चाहिए कि जो पॉइंट है वो अगर 0 से छोटा है तो सर्कल के अंदर होगा, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। सर्कल यानी कि सी, यानी कि ऑप्शन आपको ए करेक्ट दिखाई दे रहा है, इनसाइड सी। सो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बट नॉट द सेंटर ऑफ सी। ये वो उसके आगे लिखा हुआ है, उसको प्रूफ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इनसाइड सी वाली बात लिखी है, इनसाइड दी सर्कल, वो तो केवल और केवल मात्र ऑप्शन ए में ही लिखी है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया कि पॉइंट जो है अगर वो 0 से लेस देन होता है तो सर्कल के अंदर होगा वो पॉइंट, अगर 0 से बड़ा होता है वो पॉइंट तो वो सर्कल के बाहर होगा। और सिंपल सा आपको समझ ही गया होगा। तीसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इक्वल टू 0 होता है वो पॉइंट, यानी कि x, y रखने पर जो इक्वेशन की वैल्यू अगर वो 0 के ही इक्वल आती है तो सिंपल वो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर कहीं पर भी लाए होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जो इक्वल टू 0 होता है वो सर्कल के उधर ही लाई करता है, मतलब सर्कल पर ही लाई करता है, ऑन द सर्कल। सो इतना यहाँ तक का इसका कंसेप्ट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका तो यार ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है, इनसाइड सी वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और अमेजिंग वीडियोस, ऐसे ही कंसेप्ट और सीखने के लिए। It's not a game, it's a